हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो दोस्तों इस साल जो अभी एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों उनमें इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 22 समितियां बैठारी गई थी प्रमुख, जिनमें से दोस्तों 8 बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां थी, जिनमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के साथ साथ नियम और प्रक्रिया समिति थी, उसके भी दोस्तों अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और प्रांतीय समिति थी, उसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और मूल अधिकार समिति, इसके भी अध्यक्ष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और बात करते हैं मौजूदा समिति या प्रारूप समिति, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिसमें दोस्तों टोटल 7 सदस्य थे। यही दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मौजूदा समिति से सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रश्न बनते हैं। और इस समिति में अगर बात करते हैं जो प्रारूप तैयार किया था, इसमें दोस्तों कितने संशोधन हुए थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें दोस्तों 4273 संशोधन हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किस ऑपरेशन की शुरुआत की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये चलाया गया था ऑपरेशन सर्चलाइट। कब चलाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये चलाया गया था दोस्तों 1971 में। अगर बात करते हैं कि दोस्तों जो बांग्लादेश है वो अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मनाता है दोस्तों 26 मार्च 1971 में दोस्तों ये स्वतंत्र हुआ था, इसलिए दोस्तों 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर बात करते हैं भारत के साथ दोस्तों ये अपनी सीमा कितनी साझा करता है, तो सबसे अधिक करता है, यानी वो करता है 4096 किलोमीटर। और इसकी जो संसद है उससे आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों जातीय संसद कहलाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों मेघना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1984 में चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत वो भी दोस्तों 1984 में ही चलाया गया था। ऑपरेशन विजय की बात करते हैं तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कब नियुक्त किया गया था। यानी जो दोस्तों आपको पता ही हो भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, तो दोस्तों वो थी किरण बेदी। अगर पूछा जाए कि दोस्तों ये कब नियुक्त हुई थी, तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को पता तो होता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, लेकिन दोस्तों कब नियुक्त हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो नियुक्त हुई थी 1972 में। अगर दोस्तों भारत की पहली महिला आईएएस पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों अन्ना मल्होत्रा जी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजों की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। यानी दोस्तों जो कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, उस समय दोस्तों कौन सा वायसराय था भारत में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अगर बात करते हैं इसका शासनकाल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस वायसराय का शासनकाल था 1910 से लेकर 16 तक, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही होगा कि जो राजधानी बनाई गई थी दिल्ली वो दोस्तों 1911 में बनाई गई। तो इस समय भारत में आपको ध्यान रखना है जॉर्ज पंचम और दोस्तों क्वीन मैरी आए थे, उन्हीं की दोस्तों याद में आपको ध्यान रखना है, इनकी यात्रा की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अम्लीय वर्षा का मेन कारण है NO2 और SO2। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ प्रणाली किस देश से खरीदी गई है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो S-400 मिसाइल है उसने दोस्तों अभी पाकिस्तान और भारत के मध्य अभी दोस्तों युद्ध हुआ था, यानी पहलगाम हमले के बाद जो दोस्तों भारत ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद दोस्तों इसी मिसाइल का उपयोग किया गया था, जो दोस्तों आपको पता ही होगा 400 किलोमीटर के दायरे में से किसी भी ड्रोन या मिसाइल को नष्ट कर देती थी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रूस से खरीदी गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रशासनिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो प्रशासनिक सेवा दिवस है वो दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 21 अप्रैल 1947 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने दोस्तों जो दिल्ली में भाषण दिए थे दोस्तों, इसी की याद में आपको ध्यान रखना है कि 21 अप्रैल को प्रशासनिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक लेखा समिति से संबंधित है? तो दोस्तों वैसे तो लोक लेखा समिति का उल्लेख भारत के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन दोस्तों जो कैग की रिपोर्ट आती है, यानी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनकी दोस्तों रिपोर्ट आती है 151 अनुच्छेद के तहत। तो दोस्तों इसी रिपोर्ट के तहत आपको ध्यान रखना है, जो लोक लेखा समिति होती है वो भारत के लेन देन की जांच करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 22 सदस्य होते हैं, में से दोस्तों 15 सदस्य लोकसभा से और दोस्तों 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों वो स्पीकर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो अध्यक्ष होगा वो दोस्तों विपक्ष से चुना जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा, यानी कि जो दोस्तों मंत्री पद पर हैं, जैसे कृषि मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस तरह से कोई भी मंत्री पद पर होगा वो दोस्तों इस समिति का सदस्य नहीं होगा। पहली बार इस समिति का गठन 1921 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कॉलेजियम प्रणाली है वो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है, या इस तरह से पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के तहत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन मृच्छकटिकम नाटक का रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों शूद्रक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों वो थी एनी बेसेंट, जिन्होंने दोस्तों 1917 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगर भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पूछी जाए तो दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने दोस्तों 1925 में अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों अधिवेशन कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य में किस राजवंश ने या किस वंश ने शासन किया? दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसकी हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वांटम थ्योरी की स्थापना या दोस्तों क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दी थी दोस्तों मैक्स प्लैंक ने, जिन्होंने दोस्तों अपना साइन भी दिया था प्लैंक का, जो दोस्तों इसका साइन होता है एच से दोस्तों प्लैंक को नियुक्त करते हैं, यानी कि एच से होता है दोस्तों प्लैंक नियतांक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोहकली खाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों मेघालय में। और दोस्तों अगर बात करते हैं कर्नाटक में, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो भी दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, वो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुंचिकल। और दोस्तों जोग जलप्रपात वो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वार्डो चाम या दोस्तों वार्डो छम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। आपको पता ही होगा इन्होंने दोस्तों 1814 में आठवीं समाज, 25 में वेदांत कॉलेज और 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है नॉर्वे को, क्योंकि दोस्तों रात्रि के समय भी यहाँ पे कुछ समय के लिए सूर्य निकलता है। अगर उगते सूरज की भूमि पूछा जाए तो दोस्तों वो है जापान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों तमिलनाडु में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाए किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था रूस के सहयोग से। और दोस्तों जो कैगा है वो आपको ध्यान रखना है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो दोस्तों कर्नाटक में, और रावत भाटा वो है दोस्तों राजस्थान में।
और तारापुर वो है दोस्तों महाराष्ट्र में। अगर रावत भाटा की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों कनाडा के सहयोग से राजस्थान में स्थापित किया गया था। अगर तमिलनाडु के अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों कलपक्कम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब्दुल रहीम खान काना किस शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अब्दुल रहीम खान काना है वो दोस्तों अकबर के शासनकाल में यानी अकबर के दरबार में रहते थे और दोस्तों ये 9 रत्नों में भी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में रेड रिवोल्यूशन यानी लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लाल क्रांति है वो दोस्तों मांस और टमाटर दोनों से संबंधित है। अगर दोस्तों मछली उत्पादन की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों नीली क्रांति है वो दोस्तों मछली या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगर दोस्तों झींगा मछली उत्पादन पूछा जाए तो दोस्तों वो गुलाबी क्रांति से है और प्याज भी दोस्तों गुलाबी क्रांति से ही है। अंडा की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। और दोस्तों अगर दूध की बात करते हैं तो दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्जेस कुरियन को कहा जाता है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सभी की सभी PDF मिलती रहेंगी। और दोस्तों जो कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो भी दोस्तों आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।